दोस्तों, अगर हम लोग ये सोचे कि एलएसी पर आपको शांति कायम हो सकती है तो ये गलत है। यानी ऐसा कुछ भी एलएसी पर नहीं होने वाला है और जो पुरानी व्यवस्था है एग्जैक्टली वैसे ही आगे और कुछ समय रहने वाली है। मैं ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि चाइना अपना अग्रेशन नहीं छोड़ रहा है, और अगर चाइना नहीं छोड़ेगा तो चाइना को काउंटर करने के लिए भारत को भी ऑब्वियसली ऑफेंसिव होना पड़ेगा, और एक्चुअली भारत हो भी रहा है। आप कुछ समय से देख रहे हैं, खासकर 2020 से ही जिस तरह से भारत अपनी एक के बाद एक डेडलीस्ट मिसाइलों का परीक्षण करते जा रहा है, यकीनन इसका इम्पैक्ट बहुत बड़ा है। चाइना को कहीं ना कहीं भारत की ताकत को समझने में आसानी हुई है। वो समझ चुका है कि भारत भी इस एरिया में, या इवन यूं कहे कि अपने जो दुश्मनों की लिस्ट है उनमें सबसे ज्यादा खतरनाक साबित हो सकता है। तो ऐसी परिस्थिति में चाइना ने भारत को डराने के बजाय रास्ता चुना है भारत को काउंटर करने का। एक्चुअली ये उल्टा हो रहा है। पहले हम इस तरह की चीजें किया करते थे, लेकिन अब चाइना कर रहा है। तो यहाँ पर यह कहा जा सकता है कि भारत की ताकत यकीनन काफी बड़ी है कि चाइना को काउंटर मेजर्स लेने की जरूरत पड़ रही है। लेकिन दोस्तों, इसका मतलब यह भी होता है कि अभी शांति की हम लोग कामना नहीं कर सकते। देखिए, भारत एक के बाद एक मिसाइलों का परीक्षण करते जा रहा है, और ये सारी मिसाइलें न्यूक्लियर कैपेबल है। ऑल्दो हमारे पास चाइना की तुलना में कम न्यूक्लियर वॉरहेड्स हैं, लेकिन जितने भी हैं उनसे हम लोग चाइना को बड़ा भारी भरकम नुकसान पहुंचा सकते हैं, क्योंकि न्यूक्लियर वॉरहेड्स को डिलीवर करने के लिए जिस तरह की मिसाइलें हमारे पास उपलब्ध है उनका कोई ऑप्शन नहीं है, कोई जवाब नहीं है। ऐसी परिस्थिति में चाइना को पता है कि हम लोग किसी वॉर की स्थिति में दुविधा में पड़ सकते हैं। इसलिए दोस्तों, पीएलए ने किया यह है कि तिब्बत से लगे इलाकों में, यानी जो एलएसी से सटा पूरा इलाका है, वहां पर न्यूक्लियर युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। जी हाँ, ऐसा युद्ध अभ्यास जिसमें उन लोगों ने यह सीखा कि अगर मान लीजिए भारत युद्ध की परिस्थिति में कोई न्यूक्लियर वेपन दाग देता है, या फिर कोई बायो वेपन दाग देता है, या फिर कोई केमिकल वेपन दाग देता है, तो ऐसी परिस्थिति में हम लोग किस तरह से सरवाइव करेंगे, किस तरह से हमारे आम सिविलियंस को बचाएंगे, किस तरह से हम अपने आप को बचा पाएंगे ताकि बाद में हम लोग रिटेलिएट कर सके। इन सब का युद्ध अभ्यास शुरू कर दिया है। अच्छा, अब इसको किए कैसे जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि कुछ ऐसी परिस्थितियां क्रिएट की जाती है, और ये कहा जाता है कि मान लीजिए कि ये वही स्थिति है जब भारत ने कोई न्यूक्लियर वेपन दाग दिया हो, या कोई केमिकल वेपन दाग दिया हो, या फिर कोई बायो वेपन दाग दिया हो। उसके बाद आप क्या करेंगे? तो जितनी भी टीम होती है जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही होती है, वो अंदर से पूरी तरह से प्रिपेयर होते हैं, और वो यही मानते हैं कि हाँ, एक्चुअली ऐसी कुछ घटनाएं घटित हुई है, और उसके बाद फिर क्या रेस्क्यू करना है, किस तरह से अपने आप को बचाकर फिर इनके ऊपर रिटेलिएट भी करना है, ये सारी चीजें इसमें सीखी जाती है। इसका एक और आशय ये हो सकता है कि देखिए, हम इस हद तक भी जाने के लिए तैयार हैं, यानी आप हमारे ऊपर ये 3 अटैक कर भी देते हो तो उसके बाद भी हम आपसे डरने वाले नहीं हैं। और इस तरह का युद्धाभ्यास करके सीधा सीधा भारत को चुनौती देना है कि देखिए, हमारे पास काउंटर वेजर भी है, यानी हम लोग ऑफेंसिव तो हो सकते हैं, हमारे पास इतनी कैपेबिलिटी है, इतने न्यूक्लियर वॉरहेड और इतनी मिसाइलें हैं कि हम लोग भी भारत के ऊपर ऐसा बड़ा अटैक कर सकते हैं। इसी के साथ साथ उन्होंने ये संदेश भी दिया है कि अगर आप हमारे ऊपर हमला कर देते हैं तो उससे हम लोग बच भी सकते हैं। तो इस तरह का कुछ युद्धाभ्यास शुरू कर दिया है, जिसके मायने अगर देखे जाएं तो यकीनन काफी बड़े होते हैं, काफी महत्वपूर्ण चीजें हैं ये। तो भारत को अब चाहिए कि ऐसी परिस्थिति का जवाब देने के लिए भी कुछ कदम उठाए जाएं, यानी हम भी इस तरह के कुछ युद्धाभ्यास करें, चाइना को ये मैसेज दें कि हम भी इस मामले में कैपेबल हैं, और एक्चुअली हैं भी, हमारे पास भी इतनी अरेंजमेंट्स हैं कि इस तरह के अटैक के बाद किस तरह से हम अपने आप को संभालेंगे, किस तरह से नुकसान को और ज्यादा होने से बचा सकेंगे। इन सब के ऊपर हमारी स्ट्रेटेजी पहले से ही बनी हुई है। तो भारत ने भी इस तरह के युद्धाभ्यास को कंडक्ट करके अपने पड़ोसियों को संदेश देना चाहिए, क्योंकि भारत के दोनों ही पड़ोसी, चाइना हो या पाकिस्तान हो, इस मामले में काफी घटिया प्रवृत्ति के हैं। भारत ऐसी कोई घटिया हरकत करे ना करे, ये दोनों देश भारत के खिलाफ इस तरह की घटिया हरकत कर सकते हैं, यानी कोई केमिकल वेपन दाग सकते हैं, कोई न्यूक्लियर वेपन दाग सकते हैं, या फिर कोई बायो वेपन दाग सकते हैं। वैसे एक बायो वेपन से तो इस समय हम भी निपट रहे हैं, वो है कोरोना नाम का, समझ गए ना। तो यहाँ पर भारत को भी सख्त संदेश देने की उतनी ही ज्यादा जरूरत है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइए।